हेलो बच्चों। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सुबह जब आपका एग्जाम होना है तो एग्जाम से पहले आप के मन में ये रहता है कि भाई रोल नंबर हम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, विशेष करके माध्यम को लेकर के, मीडियम को लेकर के, है ना। आपके मन में डाउट होगा कि कल हम हिंदी मीडियम लिखें या इंग्लिश मीडियम लिखें। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं क्लियर करूंगा। हालांकि हमने पिछली जो हमारी एक और बोर्ड टॉपर की जो कॉपी देखी है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी है, लेकिन बाकी चीजें बची हुई भी इसमें क्लियर करूंगा। इस कॉपी को हम देखेंगे और टोटल नंबर जो है वो देखो बच्चों, 79.5 नंबर मतलब मिले हैं, और टोटल जो है इसे राउंड फिगर में 80 नंबर इसके हुए हैं। तो देखो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। पहले तो आपके जो कॉपी आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। और रोल नंबर जो है बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो अंकों में, ठीक है। अंकों में रोल नंबर लिखने के बाद में नीचे फिर आपको लिखना है शब्दों में। और उसके बाद में शब्दों में और अंकों में आप जब रोल नंबर लिख देते हो तो उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे आएंगे माध्यम में। माध्यम मैंने मीडियम। आपका मीडियम क्या है बच्चों? आपका मीडियम हिंदी मीडियम के बहुत सारे, ज्यादातर बच्चे एक्चुअली हिंदी मीडियम के होते हैं। लेकिन चूंकि आपका एग्जाम इंग्लिश का जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, तो आपको यहाँ पे मीडियम चूज करना है अंग्रेजी, ना कि हिंदी। ध्यान रखना, भले ही आप हिंदी मीडियम के हो, लेकिन इंग्लिश के एग्जाम में तो आपको इंग्लिश में ही तो लिखना है ना। इसलिए यहाँ पे हमेशा मीडियम जो है वो अंग्रेजी भरा जाएगा। जिस दिन आपका हिंदी की एग्जाम है उस दिन आप तो उस दिन हिंदी भरोगे। और उसके बाद में जिस दिन आपके बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम है उस दिन जो भी आपका मीडियम है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको भरना है। लेकिन कल तो सभी को इंग्लिश मीडियम भरना है। अब देखिए नेक्स्ट है। अब जैसे यहाँ पे विषय लिखना है तो विषय इंग्लिश है, इंग्लिश कंपलसरी। परीक्षा का दिन आपका कल मंडे है तो यहाँ पे मंडे लिखेंगे। और दिनांक लिखेंगे आप बच्चों 4 मार्च 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है इस फर्स्ट वाले पेज पे। ये आपका जो कॉपी जो चेक करेंगे वो यहाँ पे आपको नंबर देंगे, किस नंबर क्वेश्चन में कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। देखो कई बार एक चीज और होती है, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम किसी क्वेश्चन को 2 बार कर लें तो सर को पता नहीं चलेगा। तो सर को बिल्कुल उस समय अगर पता नहीं भी चला ना, तो यहाँ पे जब वो नंबर उतारते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को 2 बार किया, एक बार शुरू में और एक बार बीच में या फिर लास्ट में कहीं पे, तो जब सर नंबर उतारते उतारते यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी वो जो मिस्टेक है वो पकड़ ली जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखना होता है। जैसे पहले में 12 आए, दूसरे में 11:30 आए, तीसरे में 6 आए, चौथे में 10 आए, पांचवे में 5 आए, ऐसे नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं और फिर यहाँ पे टोटल की जाती है। चलो अब हम कॉपी देखते हैं। देखो पिछली जो कॉपी देखी थी उसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फर्क क्या है कि पिछला जो हमने देखा था ना उसमें बच्चे ने किया तो था पहला क्वेश्चन, लेकिन उसने सेक्शन कुछ वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था। इस बच्चे ने लिखा सेक्शन ए। तो पहला बच्चों आपका डाउट है ना, कई सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर पेपर को सेक्शन वाइज करें या फिर कैसे करें। तो आप अगर आपको सेक्शन वाइज करना है तो आप सेक्शन वाइज कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है 2-3 मिनट 5 मिनट टाइम देकर के उसे देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर आप सेक्शन वाइज कर सकते हो तब तो सेक्शन वाइज कर लेना, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, आपका जैसा रहता है वैसे। अगर मान लीजिए आपको सेक्शन वाइज नहीं करना है और आपको जो क्वेश्चन पहले आता है वो अगर आप पहले करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो। उस समय आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रश्न की संख्या आप लिखोगे ना, ये जो मार्जिन है जहाँ पे आपको जगह दी गई है, यहाँ पे प्रश्न की संख्या लिखनी होती है। तो इसमें आप प्रश्न की संख्या वही लिखेंगे जो प्रश्न अटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए इस बच्चे ने तो पहला प्रश्न किया तो इसने क्रम संख्या 1 लिखी है। आप अगर यहाँ पे 8वां प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे, या 10वां अगर कर रहे हो तो यहाँ प्रश्न संख्या आपको 10 लिखनी है। अब जैसे देखो, जैसे पहला है, पहले में टोटल 9 प्रश्न होते हैं, तो इसने पहले का ये पहला लिखा। देखो हेड, ये जो मेन जो अंक है वो और उसके सब जो अंक हैं, है ना, वो अलग अलग टाइप से लिखे हैं। ये पहला लिखा, पहले का पहला हो गया, पहले का दूसरा हो गया, पहले का तीसरा हो गया, पहले का चौथा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्यों लिखे? क्योंकि पहले ऑप्शन आते थे, अब तो ऑप्शन नहीं आएंगे, अब तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो पहला लिखा और पहले का आंसर आप लिखोगे यहाँ पे, इस पूरे में लिख दिया। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ देनी है। ये दूसरे का आंसर लिख दिया आपने। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़नी है, ये खाली रहेगी। फिर तीसरे का आंसर आपने लिख दिया, फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है। फिर चौथे का आंसर लिख दिया, फिर एक लाइन खाली छोड़नी है। और अब देखो यहाँ पे जैसे इस बच्चे का गलत हो गया था, उसे 1917 लिखना था तो 47 पहले लिख दिया था। तो उसे सिंपल सा आपको काट देना है पेन से। बाकी
और जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो व्हाइटनर का यूज नहीं करना है आपको। व्हाइटनर, मार्कर, हाइलाइटर कुछ भी यूज नहीं करना है। आप चाहो तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन से आप चाहो तो यहाँ पे प्रश्न की संख्या लिख सकते हो, या फिर आगे अपन देखेंगे जो हेडिंग होती है वो लिख सकते हो। अंडरलाइन अगर आपको कहीं पे करना है तो ब्लैक पेन से कर सकते हो। ब्लैक पेन के अलावा और कोई पेन यूज मत करना, नीली पेन से तो आप अपना कॉपी में आंसर लिखोगे। विशेष करके रेड पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से सारा, और बच्चे ने जो कर्सिव राइटिंग में लिखा है, राइटिंग इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक की अच्छी राइटिंग है, साफ सुथरी है, पढ़ी जा सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ जो है वो टोटल 12 में से 12 नंबर इसको मिल गए। अब इसने पहला क्वेश्चन खत्म किया। जैसे पिछली बार जो कॉपी हमने देखी थी उसमें भी जब बच्चे ने यहाँ पे उसका कंप्लीट हुआ तो नीचे उसकी 4 लाइनें बची थी, तो उन 4 लाइनों को छोड़ करके वो सीधा नेक्स्ट पेज पे गया था और नेक्स्ट पेज से उसने दूसरा क्वेश्चन शुरू किया था। तो आपको भी इसी तरीके से अगले पेज पे जाना है। यहाँ पे एक बार फिर से जो प्रश्न संख्या वाला कॉलम है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चे ने 2 लिखा है। आप भी इसी तरीके से अपना जो भी प्रश्न अटेंड करते हो वो संख्या लिखेंगे और एक-एक करके फिर उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जब एक का आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है। आप चाहो तो 2 छोड़ सकते हो, लेकिन छोटे वाले प्रश्नों में तो एक-एक खाली लाइन छोड़ दीजिए। बड़ा अगर प्रश्न है तो उसमें 2 छोड़ सकते हैं। ठीक है? अब देखो उसके बाद इस बच्चे ने किया है तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में चूंकि ग्रामर है, तो ग्रामर में अब देखो ग्रामर वाली जो बात आई थी ना, रिक्त स्थान, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर रिक्त स्थान को ब्लैक पेन से भरें क्या? तो रिक्त स्थान को आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको केवल उस रिक्त स्थान में जो आंसर आता है वो फिल करना है। तो उसको तो आप जिस पेन से आप अपना आंसर लिख रहे हो उसी पेन से लिख सकते हो। इस तरीके से आंसर लिखना है। जैसे तीसरा, या हालाँकि तीसरा अपना तो शॉर्ट कंपोज़िशन का आएगा, तो जो अपना जो ग्रामर का जो आएगा प्रश्न, है ना? उस प्रश्न में ग्रामर का जो भी है वहाँ पे क्रम संख्या लगा कर के पहला और दूसरा करेंगे। जैसे मान लीजिए आता है छठा, तीसरा, चौथा और पाँचवा तो आएगा कंपोज़िशन, शॉर्ट कंपोज़िशन, लॉन्ग कंपोज़िशन, रिपोर्ट आदि। और छठा प्रश्न आएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6, 6 के बाद में 6 का पहला और दूसरा, फिर आएगा 7वां, 7वें का पहला और दूसरा, फिर आएगा 8वां, 8वें का पहला और दूसरा, और फिर आएगा 9वां, 90 का पहला और दूसरा। तो इस तरीके से आप सारे आंसर लिख देना, कंप्लीटली आपके टोटल पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये ग्रामर 6 नंबर की थी, अभी अपने 8 नंबर की ग्रामर आती है ना, इस बार 8 नंबर की आएगी। उसके बाद देखो कि अब देखो यहाँ पे बच्चे ने, ये आपको दिख रहा है ना, ब्लैक पेन से यहाँ पे उसे हाईलाइट किया है। आप भी इस तरीके से अगर कुछ चीजें अंडरलाइन करना चाहो तो ब्लैक पेन से कर सकते हो। अब देखो जहां-जहां जैसे काटना होता है ना, यहाँ पे इसने काटना था तो बस इस पेन से ही काटना है आपको, और किसी चीज से काटने की जरूरत नहीं है। ये सिमिलर हो गया, ये एंटोनिम हो गया, फोर्स का फ्रेंड हो गया, ठीक है, ब्लूम का फ्लरिश हो गया, एंटोनिम, हाँ पिछले, हाँ बिल्कुल ये एंटोनिम है, इसका विलोम शब्द है। फोर्स मैंने दुश्मन, फ्रेंड मैंने मित्र, ये इसका सिमिलर हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन किया है, और आप इस तरीके से बच्चों देख लो ये कंप्लीट। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे बता देना। देखो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए के बाद अब जैसे सेक्शन सी आया है, तो आप ऐसे अगर सेक्शन वाइज भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। और सेक्शन में जैसे अगर आपने पहले सेक्शन सी करना है तो कोई बात नहीं, पहले सेक्शन सी कर लो। अगर आपको पहले सेक्शन ए करना है और उसके बाद फिर सी करना है तब भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन वाइज करते हो तो फिर उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेना, ये बहुत ध्यान रखना थोड़ा, कि अगर आपने सेक्शन वाइज पेपर को अटेंड करना शुरू कर दिया तो फिर उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करना, मतलब पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया से। और अगर आप सेक्शन वाइज नहीं करते हो तो आप कोई भी प्रश्न ऊपर नीचे कर सकते हो, क्रम संख्या आपको ध्यान रखना है, उसी की लगानी है। ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये है इसका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सारे उसके बच्चे के हो गए। राइटिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी राइटिंग है। अब देखो सेक्शन डी आया है, तो सेक्शन डी जो है इसने लिख करके 2 लाइनें खाली छोड़ी, साफ सुथरा ध्यान रखना लिखना है। अब बच्चे ने यहाँ पे एक नोटिस लिखा है तो ये स्कूल का नाम हो गया देखो। उसके बाद यहाँ पे अब ये थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे ने ये करी है कि यहाँ जो डेट थी ना वो उसको यहाँ पे लिखनी थी, यहाँ पे उसे डेट लिखनी थी, लेकिन फिर भी यहाँ लिखी तब भी उसको पूरे 4 में से 4 नंबर मिले, आप देख सकते हो ना। इसीलिए कई बार बच्चे है ना कहते हैं सर ये जैसे वैसा हो गया, ऐसा हो गया। आप लोग चिंता मत करिए, चिंता नहीं करनी आप लोगों को, जैसा भी लिखते हो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लिख देना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये टॉपर बच्चा है, इसको पूरे में से पूरे 4 में से 4 नंबर मिले हैं। यहाँ पे भी डेट लिखी है और यहाँ पे भी डेट लिखी है, मतलब यहाँ पे कुछ डेट नहीं है, हालांकि क्रमांक वगैरह ऐसा कुछ लिखा है, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता है, पर फिर भी तो नंबर मिल रहे हैं ना। तो आप लोग जो है बच्चों चिंता मत करना कि थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो
घबराहट नहीं होनी चाहिए, जो है किसी प्रकार की कोई और इस प्रकार का आप लोग चिंता ना करें। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हेडिंग लिखनी होती है, बच्चे ने नहीं लिखी है, फिर भी नंबर मिले हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता है, आप लोग लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद सेक्रेटरी प्राची, अब जैसे प्राची ऊपर लिखना है और सेक्रेटरी नीचे लिखना है, इसने ऐसा उल्टा लिख दिया फिर भी नंबर मिले हैं। तो ऐसी चीजें हैं पर नंबर मिल जाएंगे। बॉक्स बना लिया, उसके बाद देखो आप, है ना, इसको बॉक्स बना लिया, हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखनी है। तो इसने रिपोर्ट लिखी है, रिद्धि एज अ रिपोर्टर, रिपोर्टर ऑफ स्कूल मैगजीन, और इस प्लेस का नाम लिख दिया 2022 लिखा है। ऐसे नहीं लिखना है पे आपको, जैसे जोधपुर प्लेस का नाम लिखना है, फिर तारीख लिखनी है, यस्टरडे इट वाज, और ये इसकी रिपोर्ट होगी। पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं इसको रिपोर्ट में। उसके बाद लेटर हो गया, देखो ये लेटर हो गया, और आप इस कंपोजिशन को अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसने हल किया है। और अब देखो इसको 79 मिले हैं, इसको राउंड फिगर में 80 नंबर किए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे, और देखो लास्ट में बच्चे ने लिखा द एंड। आपको बस केवल इतना ही लिखना है, द एंड लिखना है, इसके अलावा कोई भी हिंट कुछ भी ना लिखें, और ना किसी प्रकार की कोई भी आपको जो है वो वहाँ पे कोई मार्क छोड़ना है अपना, अपनी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखो हमने 2 कॉपीज देख ली हैं, और अब मैं मानता हूँ कि शायद और आज आपको कॉपी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह मॉर्निंग में आपका एग्जाम है, बढ़िया से अच्छा सा आराम से पेपर दे देना। अभी थोड़े 2-3 घंटे और अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। उसके बाद में 8, 9, 10 बजे के बाद में बिल्कुल कॉपी किताब कुछ भी हाथ में मत रखना। आराम से खाना खा के भोजन करके सो जाना। ज़्यादा टेंशन दिमाग में मत पालना। बढ़िया सी अच्छी सी नींद लेना। सुबह उठ के फ्रेश माइंड से एग्जाम के लिए आप जो प्रस्थान करेंगे, और बढ़िया सा अच्छा सा पेपर दे करके आ जाना। कल का जो पेपर होगा, पेपर कंप्लीट होने के बाद में अपन करेंगे लाइव सॉल्यूशन, आप सब लोग आ जाइएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।